चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको बीएसपी में शामिल क्यों नहीं करते? या अभी चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर बहुजन समाज की क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली और मध्य प्रदेश के प्रभारी महेश आर जी हैं। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि यहाँ पर किस तरह की, आप जैसे आप एमपी में आए हुए हैं, इस वक्त ग्वालियर में हैं, तो यहाँ पर चुनाव आने वाले, तो कुछ जैसे कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी ज़्यादा शोर चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, बीएसपी में क्या हलचल है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों और सर्वजन समाज की पार्टी बनी है और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर चल रही है। अभी विधानसभा का इलेक्शन गया है मध्य प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी सीटों पे चुनाव लड़ा था, अपने दम पे लड़ा था और लोकसभा के चुनाव के लिए सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ है, मध्य प्रदेश में भी अलायंस हुआ है और जल्दी है जोड़ के इस हिस्से में जाएंगे सीटें, उनको बता दी जाएंगी। बाकी हमारी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव में उतर रही है और इसी की तैयारी के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। ग्वालियर की कोई खास स्ट्रेटजी है? देखिए, ग्वालियर में चूँकि अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद ही, विधानसभा के इलेक्शन के तुरंत बाद हमारे संगठन के ऊपर पूरा ध्यान है कि हम इसको संगठन में जो रिव्यू करने का जो भी छोटी मोटी कमी है उसको दुरुस्त कर लें। और हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई है कि जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी नहीं कर पाई है, तो वो कमियों को दूर करने के लिहाज से हम लोग इधर विजिट कर रहे हैं और इधर पूरे स्टेट में हमारे साथी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी के हाल ही के जो चुनाव हुए थे उसमें तो बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे संभावनाएं थी कि यहाँ पे कैंडिडेट जीत जाएगा बीएसपी का, उसके बाद भी नहीं जीत पाया। और कई लोग ऐसा बोलना था कि युवाओं की भागीदारी बीएसपी में कम होती जा रही है, तो कुछ ऐसा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने युवाओं के लिए 50% का कोटा निर्धारित कर दिया है और हम लोग भी उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान बहुजन समाज के नौजवान युवक हैं, साथी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में आए, उनका हम वेलकम करते हैं और जहां पर भी हर संगठन में उनको 50% जगह देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो बहुजन युवाओं का रुझान जो रहा है वो भीम आर्मी की तरफ ज़्यादा रहा है। और अभी मुरैना में रैली हुई थी, मैं खुद गया था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पे डबरा में होने वाली है। तो आप लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको बीएसपी में शामिल क्यों नहीं करते, या फिर उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ वगैरह आती रहती हैं बीएसपी की तरफ से, तो उनको एक साथ में क्यों नहीं लेके आते? बहुजन समाज पार्टी ने सभी के लिए ऐलान किया है, सभी को सादर आमंत्रित किया है कि हमारे देश का चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि जो भी हमारे नौजवान साथी जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुजन समाज पार्टी में हम वेलकम करते हैं। और अगर कोई अलग से लगता है कि अपने उनको करना है तो उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशी राम साहब का नाम लेकर के अगर कोई करके आगे चल रहा है तो भाई मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि देश का युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहन कुमारी मायावती जी के निर्णय के साथ है। लेकिन अभी जो रुझान युवाओं का लग रहा है उनकी तरफ ज़्यादा दिख रहा है। मैं बीएसपी की भी रैलियों में जाता रहता हूँ और उनकी भी रैलियों में गया हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि युवा जो है बीएसपी से कुछ नाराज़ हैं, इसलिए वहाँ झुकाव ज़्यादा हो रहा है? क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि वो चंद्रशेखर और वो अपनी रैलियों से हमेशा ये बोलते हैं, ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि वो मायावती जी के साथ हैं। देखिए, ये सवाल जो है उनसे पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। अगर वो बहन जी के साथ हैं तो बहन जी का नाम लेते हैं और बहन जी का जो नीला झंडा है उसका इस्तेमाल करके लोगों को भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। नौजवान के नाते नौजवानों के प्रति थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और वो तो सोशल सामाजिक संगठन है और बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी के ही लोग उनको समझते हैं कि शायद बहन जी के सपोर्ट में है, इसलिए बहन जी को लगता है कि वो तो दूसरे लोगों के हाथों में है। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी का कोई भी नौजवान नहीं भटकने वाला नहीं है और बीएसपी के साथ खड़ा है, बहन जी के साथ खड़ा है। और अभी भी जो मुरैना वाली रैली हुई थी उसमें भी बीएसपी के कुछ लोग नेता थे जो वहाँ से निकाल दिए गए बीएसपी, वो भी चंद्रशेखर को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे थे वहाँ पर।
उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, उन्हें रास्ता अपने खुद तय करना है, नंबर 1। नंबर 2 है, जो जहाँ तक आप उनकी भीड़ की बात करते हैं उनकी रैलियों में, उनके यहाँ कोई भीड़ की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के साजिश कर रही हैं, और वो अपने लोगों को वहाँ पर भेज देती है, जिससे कि ऐसा महसूस हो कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो रही है और वो भीम आर्मी मजबूत हो रही है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा मंच समझो से वो यही बोलते हैं। उनका सिर्फ एक कहना है कि वो जनरल के जो व्यक्ति बीएसपी उतारती है वो उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो लोग जहाँ से जनरल सीट भी है वहाँ से भी वो बीएसपी के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ही खड़े हों। तो बीएसपी ऐसा क्यों नहीं करती है? देखिए, अभी उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं क्या कह देते हैं, अभी वो उनको कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है, और जो जनरल सीट पर दूसरी पार्टी है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप पूछ सकते हैं कि भाई जब जनरल सीट पर दूसरी कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दल सामान्य जाति के वोट को कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और वहाँ पर बीएसपी भी सामान्य जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट खड़ा करती है, तो फिर वो भीम आर्मी किसको वोट सपोर्ट पसंद करेगी? वहाँ तो सभी दल से जनरल समाज के लोग आएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो, मुझे लगता है कि वो दूसरे के लोगों के कहने पे इस तरह से वो कर रहे हैं, और मुगालते में जनता को ले जाना चाहते हैं, नौजवानों को मुगालते की तरफ ले जा रहे हैं। नौजवानों को अच्छी तरह पता है कि ये बीएसपी के लिए ही काम कर रहे हैं, इसलिए लोग आ जाते हैं। बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब का मंचों से नाम लेने के कारण ही उनके साथ कुछ लोग पहुंच जाते हैं। बाकी मैं समझता हूँ बीएसपी का एक भी सिपाही कोई इधर उधर होने वाला नहीं है, वो बहन जी के साथ खड़ा है। बहन जी को 2019 में पीएम बनाने का संकल्प लिया इस देश के बहुजन समाज ने, और दूसरा कोई भी विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रशेखर आज़ाद से तो और भी बड़े बड़े नेता तमाम कोशिश कर चुके हैं, पार्टी बना चुके हैं, सारा काम कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूँ, और मैं 81 से बीएसपी के साथ खड़ा हूँ। मैं भी कभी नौजवान हुआ करता था, लेकिन मैं अपनी पार्टी की विचारधारा, जो मूवमेंट की विचारधारा से कभी अलग नहीं गया। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के मिशन के लिए मैंने समर्पित हुआ हूँ, और आज भी मैं उसी मुख्य धारा में काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब पूरा देश बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा है, अपोजिशन की पार्टियाँ भी मानने लगी हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही ये देश तरक्की कर सकता है, तो फिर तमाम और दूसरे नौजवानों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य धारा है बहुजन समाज पार्टी, और उसमें आने के लिए हम सभी का वेलकम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे महेश आर्य जी। मध्य प्रदेश का फिर से प्रभारी का भार मिल गया है, और मेरा मकसद यही था कि जानना कि लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह से बीएसपी की तैयारी चल रही है। दूसरा भीम आर्मी को लेकर था कि क्यों ऐसे बयान आते रहते हैं कि अगर चंद्रशेखर भाई अगर ठीक काम कर रहे हैं तो बीएसपी उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। कीप सपोर्टिंग।